मायने में देखो तो हमें आजादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब चर्चिल से पूछा गया कि आजादी कैसे क्यों दे दी आपने, क्योंकि आजादी की घोषणा क्यों कर दी, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया था, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ये सब खत्म हो गए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का दमन हो गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दमन के बाद भी क्यों आजादी की घोषणा करने की जरूरत पड़ गई। चर्चिल ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस का भय था। जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने ब्रिटेन की घेराबंदी शुरू कर दी थी, वो ब्रिटेन के भविष्य की अस्मिता के लिए प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करने वाला था। इसलिए ये जरूरी था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती है आज। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस अधिकारी थे, आप जानते हैं। आईसीएस अधिकारी बनने के बाद भी उन्होंने जॉब छोड़ दी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के हित पर, देश हित के लिए ऐसे सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो हमारे आजादी के दीवाने रहे, उनमें सुभाष चंद्र बोस का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जो आजादी उन्होंने अपने इन कर्मठ प्रयत्नों के द्वारा दिलवाई है, उस आजादी को अक्षुण्ण रखना हमारा और आपका कर्तव्य है। एक बार सोचो कि जो आजादी हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने बिना किसी संकोच के हंसते हंसते प्राणों की आहुति दे दी, भगत सिंह जैसे लोग, तो उन्होंने कितनी मुश्किलों के बाद हमें आजादी दिलाई है, कितने बलिदान के बाद, कितने त्याग के बाद हमें आजादी दिलाई है। क्या हम उस आजादी को आज संरक्षित रख पा रहे हैं? शायद नहीं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तरह तरह के आधारों पर हम आपस में बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हिंसा हो रही है, राजनीतिक संकीर्णता बढ़ रही है। राजनेता इस संकीर्णता का लाभ लेकर जनता को आपस में मुर्गी की लड़ाई की तरीके से आपस में लड़वा रहे हैं। क्या हमने इतनी मुश्किलों के बाद जो आजादी पाई, हम उस आजादी को उस भावना के अनुरूप संरक्षित कर पा रहे हैं? शायद नहीं। तो क्या करना है? आप सिविल सेवा में तैयारी, सिविल सेवा की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको सिविल सेवक बनना है। आपको एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक बनकर कार्य करना है। आपको समाज का एक सभ्य नागरिक बनकर के भूमिका निभानी है और इस समाज के लोगों को प्रेरणा देनी है, इस समाज के लोगों के लिए प्रेरणा देने का अवसर निर्मित करना है। क्योंकि जब आप सिविल सेवा के पदों पर होंगे तो आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे, जैसे आज सुभाष चंद्र बोस जी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो ऐसे आप भी दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हो और बनना ऐसी ही भूमिका निभाना जिससे आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सको। ऐसी भूमिका निभाना, ऐसे कर्तव्य निभाना, ऐसी जिम्मेदारियां निभाना जैसे टीएन शेषन ने निभाई, और मैं टीएन शेषन के बारे में आपको बता रहा हूं, जिससे आगे आने वाले सिविल सेवक और आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सको। सबको सिविल सेवा में जाने का मौका नहीं मिलता। अगर ईश्वर आपको सिविल सेवा में जाने का मौका दे रहा है इस 140 करोड़ की लगभग आबादी में, स्वाभाविक सी बात है कि आपको अगर ईश्वर चुन रहा है तो कुछ अलग भूमिका निभाने के लिए चुना। तो आपको भी अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच करके अपने देश के